हाँ, हेलो, मेरा नाम श्रद्धा आनंद है। हाँ, मेरा नाम श्रद्धा आनंद है। मैं इंडिया में एक बॉडी बिल्डर हूँ। वुमेंस फिजिक में खेलते हैं हम लोग आज है ना यहाँ पे जो हमारे साथ मिस यूनिवर्स के ऊपर से जो धोखा हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उसके लिए आए हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है मिस यूनिवर्स कंपटीशन को लेके। ये कंपटीशन कम हुआ है, ये बिज़नेस बहुत बड़ा हुआ है, जिसके बारे में आज हमें यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि हमारी बात सुनने के लिए कोई सुनने को रेडी नहीं है। सो हमने ये जो आज मीटिंग अरेंज की है इसीलिए करी है कि हमें अपनी बात रखनी है, क्योंकि जो ये बिज़नेस हो रहा है स्पोर्ट्स को लेके, हमारे बॉडी बिल्डिंग को लेके, ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये तो हमारे साथ जो हुआ है पता नहीं कितनों के साथ हुआ है और आगे पता नहीं कितनों के साथ होगा, तो इसको यही रोकना है। ये जो नाम दिया गया है ना आज मिस यूनिवर्स का घोटाला, एक्चुअल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बहुत बॉडी बिल्डर्स हैं जो अच्छी कंडीशन में थे, जिनके साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, जिनको प्लेस डिज़र्व करते थे उनको प्लेस नहीं दिया गया है। सो ये जो आज हमने बात रखी है ये मुंबई महाराष्ट्र से चलती आ रही है हमारे साथ। जो प्लेयर्स रेडी थे, जो नहीं थे, सबको खिलवाया गया ये लालच में कि आपको यूनिवर्स खेलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि यूनिवर्स इंडिया में हो रहा है। और कितने प्लेयर ऐसे थे कि जिन्होंने अपने लोन लेके, कर्ज़े लेके, अपनी घर की चीज़ें गिरवी रख के ये यूनिवर्स की तैयारी करी, क्योंकि यूनिवर्स इंडिया में खेलने मिल रहा है। आपको बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ खेलना मिलेगा। 200 कंट्री के लोग यहाँ पे आएंगे जिनके साथ आपको पार्टिसिपेट करना है। बहुत बड़ा स्टेज है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। सो मुंबई से लेके जितने कॉम्पिटिटर आए यहाँ पे, कई लोगों को खेलना था, कईयों को नहीं खेलना था, कुछ तैयार थे, कुछ नहीं तैयार थे। उनमें से मैं एक हूँ। मुझे मुंबई महाराष्ट्र नहीं खेलना था। मैंने मेरे कोच को ये बोल भी दिया था कि मैं इस गेम के लिए तैयार नहीं हूँ सर, तो अगर डायरेक्ट यूनिवर्स खेलने मिलेगा तो पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको मुंबई तो खेलना पड़ेगा, महाराष्ट्र भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का स्टेज आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो मुंबई यूनिवर्स खेलने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए हमें पता है। और वहाँ जाके हमें क्या मिला? धोखा। हमसे पैसे लिए गए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। हमें रूम नहीं मिले, हमें अच्छा खाना नहीं मिला वहाँ पर। इतनी गर्मी में पूरा दिन रजिस्ट्रेशन चालू रहा, जो कि 12 तारीख को ऑलरेडी बंद हो गया था। 15 तारीख को भी वो रजिस्ट्रेशन वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वो रजिस्ट्रेशन 18 तारीख तक कैसे चलता रहा? उन सब सवालों के जवाब हमें चाहिए। हमें कोई बात करने नहीं दे रहा। हम बात करने जाते हैं हमारे कोचिज से, हमारे सर से, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था पूरा कंपटीशन। वहाँ से हमें बाउंसर के हाथों से धक्के मार के निकाला जा रहा है। जेंट्स बाउंसर लेडीज़ कॉम्पिटिटर को, एथलीट्स को धक्के मार के स्टेडियम से बाहर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। उन्होंने बिजनेस करना था। ये पूना बालेवाड़ी में हुआ। ये टूर्नामेंट था 15 तारीख को शुरू हुआ, जो 18 तारीख को ख़त्म हुआ। ऑर्गेनाइजर संजय मोरे सर, डॉक्टर संजय मोरे, IFBB असोसिएशनचं नाव आहे इंडियन बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस फेडरेशन आणि त्याचे जनरल सेक्रेटरी आहे डॉक्टर संजय मोरे सर. त्याचं ऑफिस आहे औरंगाबादला. हां, मेन ऑफिस त्याचं औरंगाबादला आहे. हो हो. हां, आता ह्याच्याबद्दल मला बोलायचं की त्यांनी आम्हाला आधी सांगितलं रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. सो मी माझं सांगेल तर मी त्यांना बोलली होती की माझ्याकडे 15,000 आता पे करायला नाही आहेत, तर मी ऑन द स्पॉट्स करू शकते का? 15ला तुम्ही रजिस्ट्रेशन ठेवलं आहे ना, तर मी त्या डेला करेन. तर ते बोलले ओके नो प्रॉब्लेम, तुम्ही महाराष्ट्राच्या दिवशी काहीतरी एक नॉमिनी अमाऊंट पे करून ठेवा. तर मी तिथे 3,000 पे करून ठेवले, मीन्स की मी येणार आहे. सो बॅलन्स अमाऊंट आहे जी माझी, ती मी 15 एप्रिलला पे केली, जी 12,000 मला पे करायची होती. सो मी 12,000 प्लस 1,500 इंडियाची फीज असे टोटल मी तिथे पे केले. आणि देन त्यांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांच्याकडून आम्हाला स्टे आहे 15 तारखेपासून ते 19पर्यंत. 15ला आम्ही तिथे 10 वाजता सकाळी गेलो. तर मी कॉल केलेला की सर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट झालं का? तर ते लाईक की जोपर्यंत तुमचा ग्रुप येत नाही तोपर्यंत रजिस्ट्रेशन तुमचं होणार नाही. तर आता आपले जे बाहेरचे ॲथलीट्स आले आहेत तर त्यांचं रजिस्ट्रेशन चालू आहे. महाराष्ट्राचं रजिस्ट्रेशन नंतर होईल एंडला.
सो आमचं क्वेश्चन असं आहे की जर ही मिस युनिवर्स होती तर रजिस्ट्रेशन होताना हे इंडियाचं झालं पाहिजे, राईट? मग तुम्ही महाराष्ट्राचं कसं काय बोललात? आणि ते महाराष्ट्राचं सगळ्यात एंडला होणार, ठीक आहे, आम्ही त्याच्यावरती पण काहीच हे नाही केलं. तुम्ही स्टे देणार होतात 15पासून, तर तुमचा 15चा स्टे आम्हाला नाही भेटला. आम्ही हॉटेल्स बाहेर बुक केले पर्सनली. आम्हाला तुम्ही लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जे काय देणार होतात 15ला नाही दिला, तो पण आम्ही बाहेर केला. कंडिशन कशी असते ना हर एक ॲथलीटची, की तो जर कॉम्पिटिशनला प्रेप करतो आहे तर त्याला 2 दिवस वॉटर कंट्रोल करावा लागतो, जो आम्ही वॉटर कंट्रोलवरती होतो. आणि आम्हाला मग त्याच्यासाठी आम्हाला स्वतःला पर्सनली हॉटेल्स बुक करावे लागले, जे आम्ही केले. 15, 16, 17, 18, 19 असे त्यांचे 5 दिवस कॉम्पिटिशन्स होते. त्यांनी ऐन मोमेंटला 19चं कॉम्पिटिशन्स कॅन्सल करून 18पर्यंतच ठेवले. का? 18ला त्यांनी मॉर्निंगला कॉम्पिटिशन स्टार्ट केले. हां, 15,000 त्याची फीज होती. रजिस्ट्रेशन हे 15,000चं होतं. आम्हाला कोणती रिसिप्ट दिलेली नाही त्यांनी. हां, रजिस्ट्रेशन फीज असते, प्रत्येकाची नॉमिनी फीज असते, ठीक आहे, आम्ही मान्य करतो. आम्ही फीज असोसिएशनतर्फे होत होतं. हां, तर त्यांनी जी फीज दिली होती 15,000 ती आम्ही पे केली, बट त्याची आम्हाला कोणतीही रिसिप्ट त्यांनी दिलेली नाही. आम्ही कोणी असं पर्सनली, मी तर रिसिप्ट नव्हती मागितलेली, त्यांच्याकडे मी कॅश पे केली होती. पण काही लोकांनी ऑनलाईन पेज केले आहेत. काही लोकांना सांगितलं गेलं की तुम्ही जीपे करा, जर तुमच्या अकाउंटला आहे तुम्ही जीपे करा. हां, ठीक आहे, आम्ही जीपे केले. काही इकडच्या ॲथलीट्स लोकांनी जीपे पण केले आहेत. जर जीपे केले आहेत मग ते जीपे तुमच्या प्रायव्हेट अकाउंटला कसे काय जाऊ शकतात? जर तुम्ही बोलताय तुमचं ऑर्गनायझेशन म्हणजे हे असोसिएशन तुमचं रजिस्टर्ड आहे, ओके, सो मग त्याचं अकाउंट पाहिजे, बँक अकाउंट, आणि जे काय तुमची फीज असेल ते त्या अकाउंटला गेली पाहिजे, राईट? मग ती प्रायव्हेट अकाउंटला कशी काय जाऊ शकते? 800पर्यंत बॉडी बिल्डर्स असतील. हो, क्राऊड खूप जास्त होता, कारण की रजिस्ट्रेशन हे मॉर्निंग 9 वाजल्यापासून स्टार्ट होतं, ते रात्री 12, 1, 2. काही लोकांना पावती दिलेत, काही लोकांना पावत्या नाही दिलेल्या आहेत, काही लोकांचं जीपेला गेले, ते पण असं त्यांच्या असोसिएशनच्या प्रायव्हेटला नाही. हो, सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलं होतं. काही ॲथलीट्स लोकांनी तर 2-2, 3-3 कॅटेगरीमध्ये पार्टिसिपेट केलेलं आहे. एकूण टोटल कॅटेगरी किती होत्या आपल्या? वुमेन्समध्ये 6 कॅटेगरीज, 6 to 7 कॅटेगरीज फक्त वुमन्सच्या होत्या. हां, हो, दोन्ही साइडला. एक क्लासिक था और उनकी वेट कैटेगरीज भी थी जो 55 से स्टार्ट होके 85 अबव थी, 100 तक गई थी. आपके साथ मैं पूछने लगा, आप लेडीज आ गए, जेंट्स कहाँ पे? जेंट्स क्यों नहीं आए? इसमें क्या हो सकता है? क्यों नहीं आए? मे बी त्यांना भीती वाटत असेल, कारण की ह्या असोसिएशनला राईट्स आहेत. शिवछत्रपती अवॉर्ड ह्या असोसिएशनमधूनच भेटतो. हां, तर हा पॉईंट आहे की त्या लोकांना भीती वाटत असेल की जर आम्ही स्टेप ह्यांच्याबरोबर घेतला आणि आमचा जर शिवछत्रपती अवॉर्ड अडवला गेला तर मग आम्ही काय करायचं? मे बी त्यांचा हा पॉईंट असेल, हा त्यांचा लुकआउट असेल. आणि मी स्वतः त्यांच्याशी पर्सनली बोलायला जेव्हा गेली होती की सर, मला हा जो काही तुमचा डिसिजन आहे तो अनफेअर वाटला, कारण की जे केपेबल आहेत, जो डिझर्विंग पर्सन आहे की ज्याला गोल्ड भेटलं पाहिजे, त्या माणसांना तुम्ही गोल्ड न देता, जो टॉप 6 पण डिझर्व नाही करत त्या माणसांना तुम्ही गोल्ड देताय. सो अनफेअर रिझल्ट होता तो. जी नहीं, हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करी. मैंने पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं करी क्योंकि उस टाइम पे मैं इतने गुस्से में थी, क्योंकि बैक टू बैक 2 बार नाइंसाफ़ी हुई. जो लास्ट हुआ ना सर, वो वर्स्ट हुआ हमारे साथ, जो नहीं होना चाहिए था. हम एक अकेली लड़की पे पॉइंट पुट आउट नहीं करते, मैं पूरे जितनी हमारी कैटेगरीज ना उस पर पॉइंट करती हूँ, ठीक है? उस प्लेयर की कोई गलती नहीं है, ठीक है? हमारे कोचेस ने बोला हमें परफॉर्मेंस नहीं आता, हमारे कोचेस ने बोला हमारा यूनिफॉर्म बराबर नहीं था,
हमारे कोचेस ने बोला, हमें कार्ड्स दिखाए गए कि हमने जो परफॉर्मेंस करना था उस परफॉर्मेंस को हटके किया, तो हमारे वहाँ से पॉइंट्स भी कटे। सो ये एक ही बंदा एक ही कैटेगरी, हर कैटेगरी में कैसे टॉप में आ सकता है? तो मैं उस पर पॉइंट रखने गई थी कि मुझे इस पे अभी के अभी कंपैरिजन चाहिए। कंपैरिजन नहीं हुआ तो बाउंसर के हाथों से हमें धक्के खिलवाए गए और हमें धमकी दी गई कि हमारा छत्रपति अवार्ड रोक दिया जाएगा। और पुलिस बुलाई, पुलिस लास्ट में बुलाई गई जब ये बात। सर मेरा नाम मेनका है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं इस कंपटीशन में बिकनी और फिजिक खेलने आई थी। जब ये मैटर हुआ इन सब का, मैं वहीं थी, हमारा नेक्स्ट कंपटीशन था। जब मैंने देखा ये शोर मच रहा है, सब कुछ है, मैं खुद गई उनसे बात करने कि सर आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। गड़बड़ क्या थी कि वहाँ पे एक जज बैठे थे, सरदार जी, जो हरियाणा से बिलोंग करते थे, उनकी बेटी सिरसा से थी। जब तक हर कैटेगरी में उनकी बेटी भी खेली, एवरी कैटेगरी उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड अचीव किया। हमारे गेम में क्या होता है, हमारी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। किसी की बॉडी लैंग्वेज बॉडी बिल्डर वाली है, किसी की बिकनी वाली है, किसी की फिजिक वाली है। तीनों कैटेगरी एक लड़की नहीं खेल सकता, बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कैटेगरी अलग है। बॉडी बिल्डिंग जैसा है तो वो बिकनी में कैसे सूट है? सर बिकनी के अंदर, वो बॉडी फिट में सूट नहीं हो सकती। बिकनी के अंदर क्या होता है कि बिकनी में आपको फिटनेस दिखाना है, अपना बॉडी लैंग्वेज दिखाना है कि आपका बॉडी क्या है। उसके अंदर आपको ट्राइसेप बाइसेप ये नहीं दिखाना है। बॉडी बिल्डिंग में सब कुछ दिखाना है, आपका ट्राइसेप क्या है, बाइसेप क्या है, आपका बैक क्या है। लेकिन अब एक ही लड़की चारों गेम खेल रही है और चारों में टॉप 3 में आ रही है, क्योंकि वो जज की बेटी है। जब मैंने ये क्वेश्चन बलबीर जी से किया, नहीं मेरा ये क्वेश्चन हुआ, मैं जाके जज से बात कर रही हूँ कि सर वो बच्चे फाइट कर रहे हैं, ये लड़कियां फाइट कर रही हैं, आप एक बात बताओ, जज की लड़की टॉप 3 में बार बार कैसे आ रही है? तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी बलबीर सिंह जी ने और बोला ये गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। सर जब वो गलत नहीं थे तो माफ़ी मांगी क्यों? फिर इसी क्वेश्चन को लेकर मैंने बात करनी चाहिए संजय जी से। इस बात को रखने के लिए मैंने सुबह 4 बजे तक का वेट किया कि कंपटीशन ख़त्म होगा, मैं संजय जी से बात करूंगी। 4:30 बजे जब कंपटीशन ओवर हुआ, 3:30 4:30 का टाइम था कुछ, मैं गई, मैं कहा संजय सर जो हुआ वो ठीक हुआ? तो बोलते लड़कियां पागल हो चुकी हैं टेस्टा ले लेके, इनका तो गेम ही नहीं कराना चाहिए। मैं कहा संजय सर ये आपकी बात गलत है, आपके खुद के राइट हैंड ने हमसे माफ़ी मांगी। माफ़ी क्यों मांगी? उन्होंने इशारा किया, उनके बाउंसर आए, 12 लेडीज़ 3 जेंट्स, जिन्होंने मेरे को पकड़ा और ग्रुप बना के बाहर तक खींचने लगे। लिटरली हमें वहाँ से घसीट के बाहर किया गया। फिर जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि सर अगर मुझे हंगामा करना होता मैं 4 बजे तक वेट क्यों करती? मैं तो बड़े प्यार से बात करूँ, अब मेरी बात तो सुनो। मेरा मेडल, मेरा टाइटल सब कुछ ले लिया गया। इतना ही नहीं, मैंने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस वहाँ आई और मेरे को वहाँ के जो बाउंसर लेडीज़ हैं, जो करना है तू कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। मेरा फ़ोन खींच लिया गया, 1 घंटे बाद मेरे को फ़ोन वापस दिया गया। मेरा बैग अंदर पड़ा है, उसके अंदर से सामान मिसिंग हुआ, पैसे घूमे। मेरे आवाज़ उठाने पर मुझे कह दिया गया जो कर सकती है कर, हम कुछ नहीं देंगे। सर 100 नंबर पे जब पुलिस आई, उसने ऑफिशियल्स के भी रिकॉर्ड्स लिए, हम जैसे प्लेयर्स से भी बात की, तो प्लेयर्स ने भी कहा गलत किया गया। सर आप एक बात देखो, मतलब मेन बात जो पॉइंट आता है, हमारा जो इंडिया हुआ वो 62 था, 62वां इंडिया था, बट हमारे मेडल पे क्या लिखा है 60। 2 साल पुराना मेडल दिया जा रहा है और इसकी फीस हमने पे की है 3000। आप इस मेडल को ध्यान से देखो, यहाँ कहाँ लिखा 62, बैनर पे तो था 62, बट कि यहाँ पे है 60। ठीक है, पहला पॉइंट ये। सेकंड सर, हमें ये स्लिप दी जा रही है जिसके अंदर हमें लंच दिया जा रहा है 15 से, ब्रेकफास्ट लंच। जब मैंने क्वेश्चन किया सर खाना, क्योंकि कार्ब्स लोड करना होता है सबको, बोला गया ये 19 को मिलेगा, 15 का आप अरेंज करो। हमने अरेंज किया। 18 तारीख सुबह 5 बजे तक कंपटीशन हुआ। 19 को जब हम मेस में जाते हैं तो उन्होंने बोला 18 तारीख रात को ही मना कर दिया गया था, प्लेयर्स को खाना ना दिया जाए। क्लियर? ये स्लिप अगर हमने 1 बजे का खाना है, 2 बजे लेकर जाते हैं तो खाना ओवर है, हमें खाना नहीं मिला। मेरे पास इसकी वीडियोज़ हैं,
खाने के अंदर जो हमें खाना दिया जा रहा है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। सेकंड थिंग सर, हमें ये डायरी दी जा रही है एक, इसके अंदर स्टिकर लगाया हुआ है 2019 का। इस डायरी में आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं भर के दिया जा रहा, हम खुद फिल करेंगे। प्लेन डायरी कभी भी सर ये लीगल नहीं है। जो एक्चुअल गेम होगा उसमें प्लेन डायरी नहीं दी जाती। ये सर 15,000 में इंक्लूड था जी, लेकिन ये इलीगल है जो ये जिस तरह। सर आप अपना नाम भर दो, आप बॉडी बिल्डर बन जाओ, मैं नहीं भरती, आप भर दो, ठीक है। इसके अंदर और चीज़ देखी जाएगी, निकालना एक मिनट, इसके अंदर 2019 का स्टिकर लगा। अगर आप इसको पास से देखेंगे तो आपको वो नीचे वाला जो स्टिकर है वो 2019 का स्टिकर है, उस पर 2022 का स्टिकर लगाया गया और ये 2020 का है। मतलब कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। आप गेम खेल रहे हो सर, मजाक कर रहे हो। अगर एक लड़की का रेप होता है और उसे शोषण कहा जाता है तो सर ये हमारे गेम का भी तो शोषण है। ये हम लोगों के साथ मजाक नहीं है तो क्या है। हम 15 तारीख की फ़्लाइट पकड़ के वहाँ जा रहे हैं, 7500 हम फ्लाइट का दे रहे हैं, आने और जाने का 15,000 पे कर रहे हैं, 3500 हम रूम का रेंट दे रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना है तो हम पानी के बार बार पैसे दे रहे हैं। हम पागल हैं सर। मैंने मेरी मदर का गोल्ड गिरवी रखा है मणिपुरम बैंक में, पूरा रसीद है मेरे पास। 50,000 रुपया मैंने इस गेम को खेलने के लिए लगाया। मेरा टाइटल छीन लिया गया, मुझे ट्रॉफी नहीं दी गई, मेडल नहीं दिया गया। हमें ये मिला सर, ये सर्टिफिकेट मिला है, इसके ऊपर सिर्फ ये लिखा है 4th प्लेस। अब 4th प्लेस किसकी है सर? आपकी है, आपकी हो सकती है सर, आपकी भी हो सकती है। नाम कहाँ है यहाँ? नाम ही नहीं है ना। वैल्यू कहाँ है इसकी? ये वैल्यूबल नहीं है सर। आप 3,000 हमसे ले रहे हो इंडिया खिलाने का, आपके पास इतना टाइम नहीं है इसमें नाम लिख दो। यहाँ पे संजय जी के साइन करने का टाइम है, क्यों? और सर अगर एक खिलाड़ी, एक प्लेयर आपका कंपटीशन खराब ना हो, पूरी रात काली करके आपका सिर्फ फ्री होने का वेट कर रहा है, तो आप उसको बाउंसर से उठा के बाहर फिकवा दोगे? 12 बाउंसर थे मुझे उठाने वाले, जिसके अंदर 9 लेडीज थी। गुलाबी शर्ट पहनी हुई लेडीज ने मेरा हाथ नोचा, मेरे को मारा गया सर, मेरे हाथ नोचे गए और फिर उस पर एलिगेशन लगाया गया तुमने शराब पी के हंगामा किया। सर मैंने पूरी लाइफ में शराब और सिगरेट टच नहीं की। मैं अल्कोहल टेस्ट करवाने के लिए आज भी रेडी हूँ। अगर कोई ड्रिंक करता है ना तो उसका ड्रिंक उसकी बॉडी में रहता है, अल्कोहल रहता ही है। मेरे टेस्ट करवाओ ना सर। मैं पूरी रात थकी हुई हूँ, एक पूरी रात मैं ऐसे बैठ के वेट कर रही हूँ किसी के फ्री होने का। मैं थकूंगी सर। आप हिंदी में सर फेडरेशन, और जिम्मेदार फेडरेशन भी है, जिम्मेदार हमारे खुद की जैसे इन्होंने बोला ये मुंबई से खेले हैं, मैं दिल्ली से खेली हूँ। अब जो पुणे की फेडरेशन है जिम्मेवार तो वो भी है ना सर। सर मैंने मेरे जहाँ से मैं खेलने आई, जैसे मैं दिल्ली से आई, जो हमारे दिल्ली के कोच थे, मैंने उनसे बात करी। मैंने उनको रात को 3:15 बजे कॉल किया। मैं कहा सर मैंने ऐसे ऐसे पुलिस बुलाई है, रीज़न कि इन्होंने मेरा मेडल नहीं दिया है, मेरी जो प्लेस बनती थी वो नहीं दी। तो उन्होंने बोला बेटा पुलिस वापस भेज दो, तुम्हारा मेडल और प्लेस जो भी रहेगी वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे ही फ़ोन से उन्होंने, अजय प्रताप जी हैं हमारे साथ जो कोच थे, उनसे बात करी कि प्लेयर्स के बीच में नहीं पड़ना, हम क्यों दुश्मनी लें इनके लिए। सर 2 तरफा इंसान, एक इंसान 2 तरफा बात कर रहा है। मेरे से फ़ोन पे मेरे हक की बात कर रहा है, मेरे फ़ोन से उनसे बात कर रहा है। बाई चांस मेरे फ़ोन का ऑल कॉल रिकॉर्डर चालू था। मैंने वैसे ही नॉर्मली देखते हैं क्या बात करी, आपस में वही होता ही है ना कि मेरे से चोरी क्या बात चली। आप मानोगे सर मैं 2 घंटे तक तो यही सोच के रोती रही कि हम इन पे विश्वास कर रहे हैं जो इनडायरेक्ट हमारे गेम का रेप कर रहे हैं। मैं इसको शोषण का नाम ही दूंगी सर। सर आप भी, हमने किसी से भी नहीं बात करी। हम लोगों ने सबसे पहले आप लोगों के आगे अपनी अपील करी है कि हमारी फरियाद आगे तक पहुँचे, इस गेम का शोषण रुके। आज हम 3 बैठे हैं, आने वाले टाइम में
इन्होंने कोशिश की, हमने कोशिश की, हम यहाँ आ गए। सर बहुत लोग क्या होता है कि हमें भी धमकी दी गई थी, तुम्हें लाइफ टाइम गेम नहीं खेलने दूंगा, कुछ भी बोलने पे हमें लाइफ टाइम गेम से आउट कर दिया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हम लड़कियों को स्टेज नहीं दिया जाता। सर वैसे तो आप कहते हो कि लड़कियां जो हमारी जननी है, हमारी माता है, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ। सर कहाँ बढ़ानी है लड़कियां? ऐसे बढ़ाएंगे हमारा शोषण करके। मेरे को सरदार जी हरियाणा के जज मेरी वेस्ट पे टच करके मुझे कह रहे हैं कि भाई अपनी वेस्ट कम करो। इतनी उनकी औकात कैसे हो सकती है? ये एक आदमी आपकी कमर पे हाथ लगा रहा है। सर उसकी खुद की बेटी है, उसकी खुद की बेटी गेम खेल रही है, उसको वो ऐसे कह सकता था? मैं भी उसकी बेटी थी। आपके सामने बिकनी कॉस्ट्यूम में खड़ी है और आप उसकी कमर पे हाथ लगा के बोल रहे हो कि इसको कम करो। इनको स्टेज पे खड़े होकर कह रहे तू मोटी है पतली हो। तुम मोटी हो गई है, तुम डाइट छोड़ दिया है। और अगर सर, ये तुम क्या? बोल रही हो कि सर ये फेयर नहीं हुआ, तो मुझे नीचे से बुला के बोलते देख श्रद्धा मेरे से बात कैसे कर रही है। सर तो हर एक प्लेयर को पुलिस में जाने की धमकी देते हैं। अनन्या करके एक प्लेयर है जिसने फर्स्ट डे 15 को जब उसने खेला, नाही ॲक्च्युली त्यांनी जे पॅम्पलेट्स वगैरे जे काही काढले होते ना, ते लास्ट टाइम आम्ही ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतला होता मिस युनिवर्सचा खालतीच, तर तिथे दिले होते ते पॅम्पलेट्स की त्यांचं पूर्ण प्रोग्राम डिझाईन होता. बट त्यांनी जो डिझाईन केला होता ना प्रोग्राम, त्या डिझाईननुसार प्रोग्रामचं काहीच नाही झालं. म्हणजे लिटरली आम्हाला त्यांना मला एक सांगा, हां तुमची निवड कशी झाली आज स्पर्धेसाठी? हां मेन क्वेश्चन, आपण इंटरनॅशनल खेळतो, आपण इंटरनॅशनलला कसे सिलेक्ट होतो? नॅशनल खेळल्याच्या नंतर इंटरनॅशनल खेळू शकतो, राईट. बट ह्यांच्यामध्ये इंटरनॅशनलला सिलेक्शन राऊंड नव्हता. कोणीही पार्टिसिपेट करू शकता, इवन तुम्ही पण करू शकता. हां आम्ही तिथूनच आम्ही त्याच फेडरेशनमधून मी आतापर्यंत खेळत आले. 2019ला मी स्टार्ट केलं. फेडरेशनमधूनच कळलं, फेडरेशनमधूनच कळलं. जब हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के कंपटीशन चल रहे थे ना, तभी इन्होंने बोला अगर आप मुंबई और महाराष्ट्र का कंपटीशन नहीं खेलोगे तो आपको यूनिवर्स जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट सर कोई लेटर नहीं आया था, इन्होंने कोई लेटर नहीं दिया। तुमचं नॉमिनेशन नाही, आपका नॉमिनेशन होने के बाद उन्होंने तो कुछ दिया होगा ना? सर 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 आपका नॉमिनेशन हो गया, हम कोई नॉमिनेशन मैं आपको बताती हूँ, जब मिस दिल्ली का कंपटीशन हुआ तब इन्होंने क्या किया, मिस दिल्ली करवाया। मेरा रजिस्ट्रेशन तो मिस दिल्ली से पहले हो चुका था। यूनिवर्स का रजिस्ट्रेशन मिस दिल्ली से पहले हो गया, मिस दिल्ली बाद में हुआ। और क्वेश्चन यहाँ भी आया, पहले यूनिवर्स हुआ और इंडिया बाद में हुआ। मतलब पैसे पे पैसा कमाया गया। और फिर इन्होंने हर एक प्लेयर को एक कमिटमेंट की थी कि आप लोगों को 5 स्टार में रहने का मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। सर कौन सा 5 स्टार? सर्वेंट क्वार्टर थे जिसकी वीडियो मैं खुद शेयर करूंगी आपके पास, मैंने वीडियोस बनाए। सोशल मीडिया पे सब सर पानी नहीं है वहाँ पे, एसी खराब है। जब मैंने बोला संजय जी को, सर एटलीस्ट हम लोगों ने पानी छोड़ा है 5-10, मेरे को 5 दिन हो गए थे मैंने पानी नहीं पिया। सर बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और धूप से मेरे को बहुत दूर तक जाना होता था, हमारा कंपटीशन अदर साइड था। तो बोलते आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए जाओ, वो भी हमने पैसे दे के लेना है, फ्री में नहीं मिला। सर वहाँ पे अगर हमें कुछ फ्रूट खाना है तो अपने पॉकेट से खाना है, मतलब कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था ऐसा। बच्चों ने एक लड़का आया कि मुझे 4 अंडे खाने हैं, मेरी बॉडी को ज़रूरत है, उसको 2 अंडों के अलावा बोल दिया गया इसके बाद अगर कुछ खाना है तो मार्केट से लो। सर मैंने खुद का प्लेट का एग उसको दिया, क्योंकि जो बॉडी बिल्डर होता है उसकी बॉडी बड़ी होती है, उसकी भूख बड़ी होती है, उसको कार्ब्स लोडिंग ज़्यादा चाहिए होती है। सर जब हम प्लेयर एक जगह पे जा रहे हैं 50,000 रुपये लगा के और भूखे रहने के लिए, और हमारी कदर ही नहीं है। और आप देखो उसी रात को जितने वहाँ जजेस थे, ऑलमोस्ट जजेस, हर एक का नहीं नाम लूँगी, ऑलमोस्ट जजेस अंदर ही बैठ के फुल ड्रंकर थे, फुल, जिनसे चला भी नहीं जा रहा था। मतलब हमारे ही पैसों से हमें पीने को पानी नहीं मिल रहा, बट उन्हें पीने को शराब मिली। सारे बाउंसर्स। सर देखो मैं अपनी बात करूंगी, हमारी जो फीस गई है, इंडिया की फीस गई, हमारी यूनिवर्स की फीस गई 15,000। एक पर्सन, एक मिनट, तो 800 लोग हैं आप, तो 16,500 पर पर्सन।
एक मिनट 15,000 तो यूनिवर्स का हुआ, सर, सर, सर। 1,500 तो इंडिया का रजिस्ट्रेशन था, राइट? तो अगर आप 16,500 भी कैलकुलेट करते हो, 800 लोग हैं। सर मैंने 21,000 रुपया दिया था यूनिवर्स का, 3,000 दिया था इंडिया का। अब इन्होंने 2 गेम खेली इंडिया में, तो इन्होंने 1,500 रुपया पर गेम का पे किया। यूनिवर्स में क्या था, सिंगल गेम खेलोगे तो 15,000, डबल गेम खेलोगे तो 21,000। जब आप स्टेज पे ये लड़की खड़ी है तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? कंपटीशन के एंड तक रजिस्ट्रेशन चलता रहा, कैसे? गेम चालू है और चालू गेम के अंदर रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है? और उसका रिकॉर्ड किसी के पास? मेरे को स्लिप नहीं मिली, मैंने गेम खेला, मेरे को मेडल भी नहीं मिला। ये मेडल तो मैम का है, मुझे मेडल भी नहीं दिया। सर बॉडी बिल्डिंग का शोषण किया जा रहा है। बॉडी बिल्डिंग ही एक ऐसा गेम है जिसको एक बिजनेस के रूप में ही यूज़ किया जा रहा है। तभी हम चाहते हैं कि इस शोषण, कहाँ बेटियां आगे बढ़ेंगी सर? जिस देश की बेटी बिकनी खेल रही है, जो गेम हमारे इंडिया का नहीं है, हम अपने परिवार वालों से लड़ते इसमें हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जेब से पैसा लग रहा है। हमारी पॉकेट से लगता है। और 90% लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं इस गेम में, और उसमें भी आके हमें अगर यही देखना है, यही डिजर्व करते हैं हम लोग, तो फिर गेम किस बात का? ऊपर से फेडरेशन के जो मेन है वो आपको बोले कि भाई लड़कियों को अभी आगे नहीं बढ़ने। सर गाली दी गई, संजय जी ने खुद गाली दी, एक लड़की को नहीं, सब लड़कियों को गाली दी गई, लड़कियों को आगे नहीं। लड़कियों का आज के बाद लड़कियों का गेम नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा लड़कियों का गेम? छत्रपति अवार्ड रोक देंगे तुम्हारा। क्यों? मेरे को मेडल नहीं दिया, मेडल मांगने पे मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। फिर एलिगेशन लगाया जा रहा है, वहाँ की बाउंसर का मुझे कॉल आता है, तूने शराब पी थी? तुम ड्रिंक करके वहाँ पे धंधा कर रहे हो? मुझे उसका कॉल आता है ये कि तू ड्रिंक करके धंधा करती है। मैंने कहा ऐसा है, जो भी दंगा हुआ ना तू मेरा टेस्ट करवाना। फिर मैं टेस्ट करवाती हूँ तुम सबका। सर हर एक प्लेयर जो अपने लिए आवाज़ उठा रहा है उसने ड्रिंक की है। हर वो जज जो हमारी बात नहीं सुन रहा है वो सूफी है। आवाज़ उठाने वाली लड़कियों की आवाज़ दबाई, लड़कों की आवाज़ दबाई, इवन कि बाउंसर ने मारा तक कई लड़कों को। बाउंसर को इतनी अथॉरिटी थी उस दिन कि वो कुछ भी कर सकते। मेरे को उठा कर ना, जैसे एक बैग को उठाते हैं, एक बैग की तरह उठा के बाहर पटका गया। मेरी सिर्फ एक ही बात रही, मैम मैंने तो सुबह 4 बजे तक वेट किया, मुझे 5 मिनट बात तो करने दो। जो मैंने सुबह तक अपनी नींद खराब की, नहीं सुनी। फेडरेशन के हेड का क्या काम होता है कि अगर कोई प्लेयर तुम्हारे पास आ रहा है कुछ बात रखने के लिए तो उसकी बात सुनी जाए, ना कि बाउंसर को बोले मेरा सुन के हो गया, इसको उठा के बाहर कर। ऐसे बात की गई है हमसे। बहुत बदतमीजी से बोले, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से। मतलब आप देखो ना, एक तरफ तो लड़कियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ लड़की आगे बढ़ना चाह रही है वहीं पे आप लोग ही उसकी टांग खींच के उसे पीछे धक्का मार रहे हो। कितने लड़कों ने उसी टाइम पे ये फेडरेशन क्विट कर दिया? हमारे पास उसके स्क्रीनशॉट हैं, जो बच्चों ने ये सब देखा और अपने पैसे वापस लिए। स्क्रीनशॉट हैं, भेजे गए हैं बच्चों ने कि हमने अपना पैसा वापस ले लिया। एक बंदे को स्टेज पे नंबर नहीं लगता पर वो अपलोड करता है फोटो पे मेडल के साथ, कैसे? और सर आपकी ही कंपैरिजन मांगते हैं तो बोलते कंपैरिजन नहीं होगा। हालांकि इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट result बोल के है। हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। और वही लड़के को अगर वो ऑन स्टेज सबका इंसल्ट करके वहाँ पे अगर वो कंपैरिजन मांग रहा है, उसको क्यों नहीं वहाँ पे मिला? मेडल नहीं मिल रहा है, बट बैक स्टेज उसको गोल्ड मिल रहा है। कैसे? क्यों? कैसे? और सर बिकनी गेम खेलते हैं, बिकनी के अंदर 2 राउंड होते हैं, एक पोजिंग राउंड होता है, एक फ्री राउंड होता है। हम बिकनी खेलने आए, हम लोग स्टेज पे खड़े हुए, बस डिसीजन हो गया, क्योंकि उसके अंदर एक जज की बेटी थी, 2 जान पहचान की थी, हो गया काम। मुझे ये बताइए, आप बोलिए ये यूनिवर्स टूर्नामेंट, इसमें 150 देश आने वाले थे ऐसे बताया जाता है। सर वास्तव में कितने देश? सर सिर्फ सर, देश नहीं आए थे, सिटी से लोग सिटी आए से लोग आए थे। थे। तो देश और सिटी में बड़ा फर्क दिखता है। वहाँ पे लोगों को देखे तो वो कोई भी बोल देगा कि ये सिटी का बंदा है। वीडियो भी देखा, लाइव जोशी ने बोले वो सिर्फ पाकिस्तान से। देश आए हुए वाकई में कितने देश आए सिर्फ थे? बोला गया था। हमें भी है ना, मुंबई महाराष्ट्र में यही सपने दिखाई देते। क्योंकि मेरे पास आपका रिजल्ट है, इस रिजल्ट में कोई बाहर का कोई सर बाहर के सिर्फ 3 लोग थे। 3 लोग थे, एक हस्बैंड वाइफ थे और एक जैन बॉडी बिल्डर में। बस वो सर वही उज्बेकिस्तान में ऑलरेडी लेडी मेरे साथ खेली है। मैं इंडिया के बाहर खेल चुकी हूँ, आई एम वर्ल्ड चैंपियन और ऑलरेडी। कहना है कि
यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन सब ने ऑन स्पॉट अपने टिकट कैंसिल करवाए। और हम लोगों को सर्वेंट क्वार्टर में रुकवाया, वो 3 लोगों को होटल मिला। पता चला कि 150 देश खेलने वाले हैं और खेल के महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र की कंपटीशन नहीं पुणे में सर, जब हम पुणे पहुंच चुके थे तब। नहीं, जब भी हम मुंबई और महाराष्ट्र खेल रहे थे ना मुंबई में, उसी टाइम पे हमें मालूम पड़ गया था, क्योंकि मैं मुंबई महाराष्ट्र खेलने के लिए तैयार नहीं थी। तो मिस्टर यूनिवर्स टूर्नामेंट हो गई कैसे, यदि इसमें सिर्फ इंडिया ही यही खेल हम रही है? तो यही तो सर क्वेश्चन है, जब इंडिया ही खेल रही है और 3 ही लोग बाहर के आए हैं, तो यूनिवर्स कहाँ, और ये फीस क्यों ली गई? इंडिया पहले कि यूनिवर्स पहले? और इंडिया में इतने प्लेयर्स है, 800-900 लोग खेल। बिल्कुल सर, एक एक कैटेगरी में 22 से 25 बच्चा था, सिंगल कैटेगरी। और कैटेगरी ऐसे होती है 55 से स्टार्ट रहती है, 55 to 110। बहुत लोग आए थे, सिर्फ इंडिया के थे, और वो भी ऐसे ही। आपका एक वीडियो मैंने देखा, आपने कुछ इंस्टा पे डाला हुआ है जो आपसे आपके नाक से नहीं, वो इनका नहीं है। नहीं, वो मेरा नहीं नंदिता है, जी हैं। वो नंदिता रावत है, वो दिल्ली की बॉडी बिल्डर है। वो किस वजह से आता है? वो सर उनका वहाँ आपस में कुछ फाइट हुआ था, ये उनको स्ट्रेस की वजह से आ रहा था, जो ब्लीडिंग हो रहा था ना, उनको स्ट्रेस की वजह से। वहाँ पे इन लोगों को टेंशन हुआ, इस वजह से था। आप 4 दिन पानी के कंट्रोल में हो, आप नहा नहीं सकते। आपने जो टैन क्रीम बॉडी पे लगाई ना, उसकी वजह से आप नहा नहीं सकते। और पुणे में मुंबई से ज़्यादा हीट है, आपको रहने के लिए घर नहीं है, राइट? आपको रहने के लिए रूम नहीं है। 15 तारीख का पूरा दिन आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे वेस्ट करवा दिया आपका, हमारा धूप, खाना आप नहीं दे रहे। 15 तारीख का लंच आपको 19 को मिलेगा, पर 18 को तो कंपटीशन खत्म कर दिया था, तो 19 को खाना कहाँ दे रहे थे आप हमें? हालांकि प्लेयर गोल्ड मिला जरा सॉरी, एक्चुअली हमें नहीं कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम सबको नहीं जानते। हम एक प्लेटफॉर्म पे, हाँ लिस्ट है, बिल्कुल है लिस्ट, सर नाम दिए हैं। सुनिए सुनिए, यहाँ पे ना सर नहीं, मेरी बात सुनिए सर, हमारी हरकत प्लेयर किस से नहीं है। प्लेयर से नहीं है। हमारी- प्लेयर सिर्फ फाइट करता है ऑन स्टेज, और ऑन प्लेयर से फाइट नहीं, हाँ। हमारी फाइट है फेडरेशन। फेडरेशन से। आपको लग रहा है कि तो इनको नहीं इनसे हाँ, उसी के लिए तो हमने लड़े थे, हम जिसके लिए सर देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी को भी वो दे रहे हैं, अगर वो इनको गोल्ड दे रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं, और मैं या इनकी बॉडी इनको मिलना चाहिए गोल्ड, तो हम इससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये तो हमारी कैटेगरी से है, हमारी बहन है, ऑन स्टेज भी बहन है, ऑफ स्टेज भी। लेकिन फेडरेशन, के बताओ ना, जो जज बैठता है, किसी को भी प्राइज मत दो। जो जज बैठता है ना, ये काम उसका है। सर मैं बिकनी में मैं बिकनी और फिजिक खेली थी। बिकनी के अंदर जो जज की लड़की थी, जिसकी फिजिक अगर आप देखो, और वहाँ पे और लड़कियों की, मैं नहीं कह रही हूँ मैं गोल्ड ले सकती थी, नहीं ले सकती थी। मेरा क्वेश्चन भी तो यही था कि सर मेरा गोल्ड नहीं बनता था, पर जिस लड़की का गोल्ड बनता था उसको क्यों नहीं मिला? मेरा क्वेश्चन मेरे लिए नहीं था वहाँ सर। सबसे बड़ी बात ये थी, पॉइंट यही आता है कि जो क्वेश्चन मेरे लिए नहीं था, मेरी बहनों के लिए था, मेरी फाइट इन लोगों के लिए थी। लेकिन जहाँ पे मेरा बनता था, मेरा तो वो भी खींच के रख लिया, पैसे और निकले। जब मैंने ये कंप्लेंट करी, सर मेरे इसमें से पैसे गायब हैं, उल्टा मेरे को ही सुनने को मिला। 1 घंटे बाद मेरा बैग बाहर आ रहा है, मेरा मोबाइल बाउंसर खींच के ले जा रहे हैं, बाउंसर मेरे को आधे घंटे बाद मोबाइल दे रहे हैं, और फिर बोलते हैं तूने शराब पी रखी है, तेरे को तो हम देख लेंगे। देखो ना, पुलिस बुलाई मैंने, पुलिस बुलाने के बाद मैंने उनसे अपील की कि सर मेरा मेडिकल करवाया जाए। सबसे पहले जो इंसान पानी नहीं पी रहा 5 दिन से, वो ड्रिंक करेगा? सर देखो, मैं तो दिल्ली से हाँ, आई हमें हूँ। अभी आगे, हाँ अभी हमें भी देखना है कि आगे फेडरेशन वाले से क्या, उन लोगों से क्या हमें ॲक्शन मिल रही आहे. नाही, आम्ही त्या दिवशी पोलीस स्टेशनला नव्हतो गेलो, कारण की आम्हाला ह्या गोष्टीवरती काय ॲक्शन घ्यायचं हे कळत नव्हतं. ऐसी झूठी फेडरेशन नहीं होनी चाहिए. आता जर ते बोलता आहेत की आपल्या मुलींना, त्यांची लँग्वेज अशी होती, आपल्या मुलींना पोजिंग करता येत नाही, त्यांना असं वाटतं की आम्ही बेस्ट आहोत. तर माझ्याकडे कंपॅरिझनचे फोटो आहेत, सो तुम्ही ते बघितले ना तर थोडं बरं होईल. घर पे आके बात करी अपनी कोचिज से, तो उनको कहना है कि हमारी लड़कियों को लगता है कि उनका फिजिक बहुत अच्छा है, हालांकि उनको पोजिंग नहीं आता, उनको ड्रेसिंग सेंस. हाँ, मैं फोटो दिखाती हूँ, आप एक बार अरे नहीं नहीं, फिर वो जूम हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं. यहाँ पे कंपैरिजन के फोटो है. अगर वो बोल रहे हैं हमें पोजिंग करने नहीं आती है, तो फिर आप यहाँ पे कंपैरिजन करके बोल दो कि किसका फर्स्ट आना चाहिए, किसका सेकंड या थर्ड, फिजिक के हिसाब से. ओके,
फिर ये आई सेकंड। सर आप देखो ना इसके Same साइड posing है, ओब्लिक हमारी चल रहा है, इसका ओब्लिक अच्छा नजर आ जिसको रहा है, मिल इसका पेट रहा है नजर आ रहा वो फर्स्ट कौन डिजर्व करता है, कौन सेकंड डिजर्व करता है, वो सब पब्लिक बता रहा है। बट फेडरेशन वाले बोल रहे हैं कि हमें पोजिंग करनी नहीं आती, हमें कॉस्ट्यूम का नॉलेज नहीं। यहाँ पे हम लोग ने कौन सा गलत कॉस्ट्यूम पहना है, हमारे पास वो सब जो record वही बंदी ने पहना है जो हम लोग ने पहना है। जिसने ये स्टेटमेंट दिया है ना उसका उनकी voice record recording भी मेरे है पास। हमारे और पास। उसी बंदे ने 2 दिन पहले मुझे पूरा पोजिंग मेरे घर पे आके सिखाया है और उसके जिम में बुला के भी सिखाया है। अगर हमें पोजिंग नहीं आती है तो तुमने हमें शुरू से मिसगाइड किया है, तुमने बिजनेस किया है यूनिवर्स के नाम पे। कौन है वो बंदा जो जिसने आपको सिखाया? मंदार सर करके हैं, मंदार का मंदार आरवड़कर, वो कोच है। वो कोच हैं, उनका जिम है बॉडी फ्लेक्स करके, हम दोनों उन्हीं के जिम से खेलते कैसे हैं। आप लोग जो है? वो हमारे उन्हीं की फेडरेशन से हम लोग फर्स्ट डे से खेल रहे हैं। 2019 में जब हम दोनों ने स्टार्ट किया था ना तब से हम उनको जानते हैं। हाँ हाँ थोड़ा हिंदी में सर थोड़ा हिंदी में बोलेंगे क्योंकि नहीं मेरे को भी अरे ती मला हाँ सा हुआ है, जो भी हुआ है, ये अगर आप रिटर्न में एसोसिएशन जो है हाँ तो आप ओके देंगे तो ही हाँ मैं आपका इसका आंसर देती हूँ। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि रिटर्न में अगर सामने वाला बंदा आपके सामने नहीं सुन रहा है तो रिटर्न में क्या सुनेगा? नहीं रिटर्न में देने का एक्सपेंस उसके ओके हाँ आमच्याकडे हम डॉक्यूमेंट रिटर्न में देंगे, हम अटैच भी करेंगे जो करोगे कि नहीं? जो नहीं वो बात नहीं है। सर मैंने हाँ एक छोड़ो, सेकंड, एक मिनट। एक सेकंड में आप देंगे तो ये आगे उनके पास ये मुंह बोली तो कुछ ये नहीं है। समझा। हाँ अभी हम लोग ने जहाँ से किया स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। सेकंड मीन्स मैं खुद वुमेन फिजिक्स सीनियर से खेली राइट। मेडल पे मुझे मेडल मिला है सेकंड जूनियर। सीनियर के प्लेयर को जूनियर का मेडल दिया जा रहा है, सीनियर के प्लेयर को जूनियर का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये जूनियर है और ये 62 चाहिए था, यहाँ पे 60 है राइट। पुराने मेडल है सर। अभी ये कार्ड दिया था, ये कार्ड पे ना बारकोड है ना कुछ है ना नाम है, कुछ फील नहीं किया है, सिर्फ ऐसे एम्प्टी कार्ड दे दिया है हमें 15,000 में। अपना नाम लिख दो। इसलिए आप नाम लिख देना, आप खड़े हो जाओ स्टेज पे, आप एक बॉडी बिल्डर हो, क्योंकि वहाँ पे फिजिक नहीं देखा जा रहा, वहाँ चल रही है मनमानी। आपको फिजिक है नहीं है, जिसका फिजिक अच्छा है उन लोग को टॉप 6 में रखे कोई और मेडल दिया जा रहा है, और जिसका फिजिक भी नहीं है कुछ भी नहीं लग रहा है उनको मेडल दिया जा रहा है। कितने लोगों को देखा है अपने साथ, ये हम लोग नीचे से बैठ के बोल सकते हैं, पब्लिक नॉन बॉडी बिल्डर बंदा बोल सकता है कि ये बंदा डिजर्वेबल है। सर राइट है उस बंदे ये को निकाल पब्लिक दिया का। जाता है और टॉप 6 में ऐसे लोगों को लिया जाता है जिसने जिनकी शक्ल भी नहीं देखी जिंदगी में। और सर खुद मेरे साथ बैठे हुए ऑफिशियल कह रही है संजय का लड़का है। मैं बोली कि नहीं इसकी फिजिक अच्छी नहीं है, नहीं लेकिन फर्स्ट वही आएगा, वही वही आया, आया। वही आता है। क्यों? क्योंकि वो संजय जी का लड़का है, डॉक्टर संजय का लड़का है तो फर्स्ट आएगा। फिर सर अपनी घर के भाई बहन रिश्तेदारों को बुला के गेम कराओ ना, हम लोगों हम का लोगों को पैसा बुलाए। क्यों खराब किया? अगर हमें परफॉर्मेंस देने नहीं आता है तो फिर हमें हमारा misguide पैसा नहीं गया, करें। हमारा टाइम गया, हम लोग भूखे प्यासे रहे। हमने कितने महीने पहले रोटी छोड़ी, नमक छोड़ा, चीनी छोड़ दी, ये गेम सिर्फ इतना उबला easy हुआ नहीं है खाना जितना खाते देखा रहे। जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक 2 साल आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपकी बॉडी बनती है वो लेवल की। सर मैंने 1 Okay. साल तक रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, 1 साल तक सिर्फ उबला हुआ चिकन। 2019 का कंपटीशन खेलने के लिए मैं 2017 से तैयारी कर रही हूँ आप ये सोचो सर, और एक अभी एक तक साल मेरी में बॉडी होता है। मैच्योर नहीं हुई। और जो नॉन जिमर लड़की है उसकी बॉडी मैच्योर है, हम उसके सामने मोटी दिख रही है। हमारी कमर कम करनी पड़ेगी हमें, हमारे एब्स लगाने हमें नहीं और एक ही बंदी मतलब लाईक म्हणजे ज्यांचा बॉडी टाईप म्हणजे आता मी वुमन फिजिक खेळते, म्हणजे आता माझ्या बॉडीमध्ये काय असणार, मसल्स फायबर्स, हे माझं मस्क्युलॅरिटी असणार माझ्या बॉडीमध्ये. मग ती सेम मुलगी बॉडी फिटमध्ये कशी काय खेळू शकते, फिटनेस मॉडेलमध्ये कशी काय खेळू शकते. मॉडेलमध्ये कसं असतं ना की तुम्हाला एकदम 0 फिगर पाहिजे. कोण आहे? मी सगळ्या प्रिया मजुमदार, हाँ प्रिया मजुमदार फ्रॉम कोलकाता। फ्रॉम कोलकाता. हाँ तिला सर जब ये भी ऑब्जेक्शन उठाया तो आगे से जवाब पता है क्या मिला कि जो जजेस बैठे थे वो उनकी साइड के थे, इसलिए ये क्या बात है आंसर दिए गए। कि जजेस उनकी साइड के बैठे थे। इंडियामध्येच आहे ती. ये स्कैम था सर, ये स्कैम था. ये लिटरली स्कैम था.
ये tournament उसमें नहीं था, कुछ ये कोई ये नहीं था, competition कॉम्पिटिशन हमारा पैसा ये इन्होंने ना हमें 15,000 रुपए के ये सर्टिफिकेट बेचे सर्टिफिकेट हैं, मतलब 15,000 में आपको ये बांटे हैं बांटे हैं। हाँ, ये जो सर्टिफिकेट दिया सर, और जो ये बुक सर्टिफिकेट दिया में नाम नहीं है जिसमें किसी वो का बुक नाम दिया नहीं जा है। रहा है। जो मेडल है 62 का मिलना चाहिए, बोल देते फोन 60 का दिया जा रहा है। ये मेडल हमें जो दिया जा रहा है कुछ इंडिया का है, दिया यूनिवर्स का जा रहा है। अगला कदम क्या हो? सर हमारा अगला कदम यही, कॉन्फ्रेंस की आप एफआईआर करेंगे उनके खिलाफ यदि उन्होंने आपको गाली गलौज हाँ, आगे हमें भी एक्शन लेनी है उनके अगेंस्ट, क्योंकि अगर ये ऐसे चलता रहेगा ना तो फिर कोई खेलने वाला तो है नहीं फिर। जो सर हम जहाँ हाँ, हम लोग जाएंगे। हम जाएंगे। वहाँ जाएंगे सर। यहाँ बात लड़कियों की नहीं है सर, यहाँ बात है प्लेयर्स की, खिलाड़ी वो की। लड़का हो या वो लड़की हो, हम उन सब के लड़के, कोई साथ देगा तो भी चलेगा। मीन्स मेडल लेके जा रहे हैं। आप संजय जी के प्रिय बन जाइए, आप आकर ट्रॉफी ले जाइए, आप सीनियर में आपको मिल जाएगा पहले। और सबसे बड़ा सवाल मुझे करना है कि हमें बोला गया था, स्पेशली मुझे तो स्ट्रिक्टली बोला गया था, हर्षदा तुझ्या गटामध्ये तुझ्या हे झालेलं आहे, अन्याय झालेला आहे. तू कोणत्या गटात वो टॉप 6 भी डिजर्व नहीं करती थी बंदी। वो हमारे जो कैटेगरी में ना उसमें बैठ- बॉडी में ब्लॉटिंग थी, वाटर होल्ड था, वो चीज़ें थी जो एक जज देख सकता है। आपको क्या मतलब आपका बोलने का एक तो पैसे मतलब पैसे देके सब नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। वो उन्हीं को पता, उनका मैटर है, उस चीज़ में हमको वो उनको पता कि उन्होंने पैसा लिया या क्या किया, बट हमें उन लोग से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ही चाहिए। हम किसी लड़की के लिए गलत नहीं बोलेंगे सर, उसने क्या किया काय एक सेकंड त्यांना काहीतरी क्वेश्चन करायचं। इस तरह से ये जो कंपटीशन का आयोजन किया था उसमें आपको सुविधा नहीं मिली, नहीं सुविधा नहीं मिली, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली। राइट, किया, हमारा पैसे का मिसयूज हुआ, हमें पानी नहीं मिला, सबको शराब मिली। हाँ, उन्होंने हमारे पैसे से हमारे सामने ऐश की है। हमें पानी नहीं मिला, सबको शराब मिली। जो थाली जजेस खा रहे हैं फ्री। लगभग 800 करोड़ का घोटाला हो सर 1 करोड़ 1.5 करोड़ सर जो थाली नहीं हाँ हाँ, अगर त्यांच्या अंडरच असेल म्हणून तर त्यांना ऑथॉरिटी आहे ना, ते शिवछत्रपती अवॉर्ड देऊ शकतात. नाही, कारण की आमचं कसं होतं, हां नाही, आमच्या लक्षात आली ती गोष्ट, बट आम्ही आता 3च मुली आहोत ज्या स्टेप घेत आहेत, अजून कोणीही आमच्या साईडला स्टँड नाही घेतला आहे. आमच्या संघटनेचं कोणीही आमच्या बरोबर नाही आहे, सगळेजण आमच्या अपोज आहेत. सगळ्यांना रिझल्ट पटला आहे की अनफेअर झालं आपल्या मुलींबरोबर, पण कोण स्टेप घेत नाही आहे, कारण की सगळेजण संजय मोरे सरांना घाबरतात. हमारे कॉस्ट्यूम बराबर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद 15 तारीख का फूड हमें 16 तारीख को मिला, एक बॉडी बिल्डर के लिए वो खाना सफिशेंट नहीं है। सेकंड, हमने जो फीस पे किया अभी तक उसका रिसिप्ट नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कितने लोगों ने कैश पे किया है उसका रिसिप्ट नहीं है। सेकंड, जो ऑनलाइन पेमेंट हुई है वो पर्सनल अकाउंट में क्यों हुई है और वो पर्सनल अकाउंट किसका था वो जानना है। सेकंड, मुझे वहाँ पे हमने रिपीट पोजिंग मांगा जो हमें नहीं दिया गया। हमारे साथ स्टेज पे बहुत मिसबिहेव हुआ। जिस कैटेगरी में हम खेल रहे थे, जो प्राइस हम डिज़र्व कर रहे थे, हमें छोड़कर वो उनको दिया जाता है जो नॉन जिम पर्सन है, जो डिज़र्व नहीं करते हैं, उसका चाहिए। वहाँ जाके हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुनी गई है। उसके लिए ऊपर मुझे आंसर चाहिए डॉक्टर संजय मोरे सर से कि हमारी बात वहाँ क्यों नहीं सुनी गई। सर, हमने अगर वहाँ पे कॉस्ट्यूम बराबर नहीं पहने तो वो गाइड करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमें उस पर गाइड नहीं किया गया। वहाँ पे हमें कैटेगरीज डिवाइड करके दी गई थी। हाइट कैटेगरीज हैं, वुमेन फिजिक में भी, बिकिनी में भी और फिट मॉडल में भी। तो वो कैटेगरीज हमें क्यों नहीं बताई गई? मैं मेरी कैटेगरी में सिंगल थी, मुझे देखा गया कि मैं सिंगल परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे मेरे लो हाइट वालों के साथ मर्ज कर दिया गया। उसका भी आंसर चाहिए। मेरे कोच ने मुझे बोला गया कि हमारा वहाँ पे परफॉर्मेंस ख़राब था। अगर हमें लगता है कि हमारा फिज़िक अच्छा है तो वो अच्छा नहीं था उन लड़कियों के सामने जिनको मेडल दिया गया। उनके सामने हमारी परफॉर्मेंस बहुत वीक थी।
हमें स्टेज पे खड़े होने नहीं आया, हमें ये नहीं पता है कि किस कैटेगरी में क्या यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। तो मुझे इन सब के आंसर्स चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिले हैं। ऊपर से बाउंसर्स को इतनी अथॉरिटी दे के रखी है कि वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। वो लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कियों को टच कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, बैक स्टेज भी ऑन स्टेज भी। तो मुझे डॉक्टर संजय मोरे से इन सब बातों के जवाब चाहिए। ये मेरा हो गया इसका। आपके साथ क्या हुआ है? सर मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल धोखाधड़ी का केस है ये, बिल्कुल धोखा ही हुआ है सर। एक यूनिवर्स के नाम पर हमारे साथ धोखा किया गया, एक इंडिया के नाम पर हमारे साथ धोखा किया गया। धोखा सर क्या था कि इंडिया था 62 और मेडल दिया जा रहा है 60 का। एक धोखा ये, आप खेल रहे हो सीनियर में, मेडल दिया जा रहा है जूनियर का। सेकंड, हमें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जिसके ऊपर कोई नाम नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ एक प्लेस मेंशन है जिसको आप 4 को 9 कर सकते हो, 1 को 2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप अपना नाम लिख लो, आप बन जाओ। सर जब इस चीज़ के लिए मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर संजय के पास, तो मुझे उठा के बाहर फेंकवा दिया गया क्योंकि उन्हें पता है वो धोखा कर रहे हैं, उन्हें पता है ये पैसा उनकी जेब में है। सर मेरे को मेरी ही स्लिप नहीं मिली गई, ऑन स्टेज गेम चल रहा है और मैंने एंट्री करवाई, मेरी एंट्री ले ली गई। मेरे को 2 महीने पहले कह दिया गया था एंट्री बंद हो जाएगी, आप अपनी फ़ीस कराओ। मैंने मार्च में अपनी फ़ीस जमा कराई और अप्रैल तक फ़ीस हो रही थी। मुझे कहा गया अब भी करा दो, बहुत बड़ा स्टेज है, हार के भी उतरोगे तो तुम एक फ्रेम में आ जाओगे। ठीक है, मैंने भी सोचा अच्छी बात है। मेरे साथ दिल्ली की टीम ने भी चीटिंग करी। दिल्ली के अंदर कैटेगरी बट के होनी चाहिए थी, ओपन कैटेगरी कर दी। उसके अंदर भी आपकी लड़की खेल रही है, वो जज की जानने वाली है तो वो फर्स्ट आ गई, अदरवाइज़ आप सेकंड आ गए। फिर एक ही कैटेगरी के अंदर बिकनी खेल रही है, फिज़ी खेल रही है, बॉडी बिल्डिंग। सर ये नहीं होता, ये धोखाधड़ी है। अगर 4 लड़की है एक कैटेगरी में तो आप उन चारों को नहीं देख रहे, आप ओपन कर देते हो क्योंकि एक कैटेगरी में 10 कर दी, 10 से एक ही जैसा काम करा रहे हो। रॉन्ग है सर, ये धोखाधड़ी का जवाब चाहिए मुझे डॉक्टर संजय से। और जब ये जवाब मैं मांगने वहाँ बैठी और गई तो मुझे उनके बॉडी बिल्डर जो उनके बाउंसर थे उससे उठवा के बाहर फेंक दिया गया। तो मेरी आवाज़ को पहुँचाया जाए। हा मिस युनिवर्स नव्हता, हा ॲक्च्युली घोटाळा होता। हां, कारण की जसं मीन्स मी माझ्या कॅटेगरीमध्ये मी जे डिझर्व करत होती ते मला त्यांनी दिलं नाही आहे, ते दुसरंच कुणाला तरी दिलं आहे जे नॉन डिझर्विंग होतं। आणि त्याचं जर मी त्यांच्याकडे हे मागायला येते, आन्सर मागते आहे, तर ते मला त्यांचा आन्सर्स नाही देत आहेत। ते मला बोलत आहेत जजचा रिझल्ट होता तो तुमचा फायनल रिझल्ट होता, तो तुला ॲक्सेप्ट करावा लागेल। आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये बॉडी बिल्डिंगमध्ये कार्ड्स कधीपासून आले की ते मला बोलतात की तुमची पोजिंग प्रॉपर नव्हती, तुम्हाला कार्ड्स होते, तुमचे कार्ड्सवरती मार्क्स कट्स होते। हां हां, हो, असं त्यांचं आता म्हणणं आहे। आणि जर ते कार्ड्स दाखवत होते मग ते कोणत्या प्लेअरला कार्ड दाखवत होते, कारण की माझा ट्रंक नंबर तर त्यांनी घेतलाच नाही। ज्यांचे काही ट्रंक नंबर घेऊन जर तुम्ही अनाऊन्स करता आहात तर त्या प्लेअरला समजेल ना की कार्ड कोणासाठी ओपन होतं आहे। बट आमच्यासाठी जर कार्ड त्यांनी ओपन केले, बोलतात की आमच्यासाठी कार्ड्स काढले होते त्यांनी, आमचे मार्क्स कट झाले त्या कार्डमुळे, तर मग ते आमचे ट्रंक नंबर का नाही अनाऊन्स झाले? तर ॲथलीटचा ट्रंक नंबर तुम्ही जर अनाऊन्स केला तर ॲथलीटला समजेल की बाबा माझे मार्क्स कट होत आहेत। बट तसं काहीच नव्हतं झालं तिथे। तर मग जे मी डिझर्व करते ते मला भेटलं नाही आणि माझा रिझल्ट कोणालाही पटलेला नाही। तुम्ही ओपनली कुणालाही विचारू शकता माझे फोटो दाखवून की हर्षदाला जो नंबर दिला आहे तो तिच्या बॉडीनुसार, तिच्या बॉडी टाईपला तो बरोबर आहे की चुकीचा आहे। कोणीही सांगेल की मला जो मी जे डिझर्व करत होती तो मला नाही भेटला। हो, ॲक्च्युली त्यांनी सांगितलं होतं की 200 देश ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, पण आम्ही तिथे बघितलं होते, आम्हाला कळलं की फक्त 3च लोक होते। आणि माझ्यासाठी खूप म्हणजे प्राऊड फिलिंग होती की मला असं वाटलेलं पहिल्यांदा मी कुठेतरी चांगल्या टॉप लेवलला जाऊन कंपॅरिझन करेल स्वतःला दुसऱ्यांबरोबर, कारण की हो हां, त्यांनी जसं सांगितलं होतं ना की इंडिया लेवलपेक्षा पण तुम्ही इंटरनॅशनल लेवलला बीट करणार आहात। सो माझ्यासाठी असं होतं की यार मी कोणाला तरी फर्स्ट टाईम बीट करेन,
माझ्यासाठी ते मोठं लेवल होतं. बट तिथे जाऊन बघितल्याच्या नंतर मला असं वाटलं यार आपले ही इंडिया बेस्ट आहे मग, कारण की इंडियाचेच प्लेयर्स होते ना. तर इंडियाच्या वरचं मला असं कोण बीट करायला तिथे भेटलं नाही, कम्पॅरिझन तर झालंच नाही. श्रद्धा से पूछने होगा वहाँ पे इतने प्लेयर्स क्यों आए नहीं है, आपको क्या लग रहा है? 800-900 प्लेयर आए थे ऐसा पता चला. हाँ सर आपको मालूम पड़े कि जो यूनिवर्स का कंपटीशन है इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसके बाद होगा नहीं होगा, ये लालच जब आपको दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? एक्साइटेड हो कि आप उसकी तैयारी करने में लग जाएंगे. हमने भी वही किया. हमारे कोचेज़ ने, हमारे गुरु ने, हमारे फेडरेशन के ऑनर्स ने, जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला कि ये कंपटीशन पहली बार हो रहा है, इसके लिए तैयारी करो, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट टाइम होगा नहीं होगा. अगर आउट ऑफ हुआ, यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, तुम नहीं गा पाए तो क्या करोगे? तो स्टेज पे जाके आओ एटलीस्ट. सर मैं 6 प्लेस डिज़र्व नहीं करती थी, मैं टॉप 3 रैंक में थी जो नहीं दिया गया. उसी एक्साइटमेंट में तैयारी कर रही थी और वहाँ जाके मुझे मालूम पड़ता कि मैं मोटी हो गई हूँ. इतनी एक्साइटमेंट में वहाँ गई प्लेयर्स को देखने, क्वेश्चन था कि इतने प्लेयर आए किस लिए आए? एक्साइटमेंट होके, एक्साइटेड होके कि वहाँ पे कोई फॉरेन का था ही नहीं, कुछ फॉरेन का नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई आपकी केस भी नहीं हुई थी, कोई प्री जजिंग नहीं थी, कुछ नहीं. पिछले सब सर सब एक्साइटेड होके ही आए थे कि यूनिवर्स के नाम पे जो कंपटीशन हो रहा है ना, नसीब में बहुत कम लोगों को मिलता है. यही सोच के 1500 लोग वहाँ पहुँचे ना, कि भी हमें दोबारा खेलने मिले, नहीं मिले तो क्या होगा. 1500 में सर्टिफिकेट 15,000 में सर्टिफिकेट मिली. 1500 में सर्टिफिकेट मिली. हमें बाद में मालूम पड़ा ना, ये जो घोटाला हमारे साथ हुआ यूनिवर्स के नाम पर, ये तो बहुत बाद में मालूम पड़ा. यूनिवर्स के नाम पे हमें जो तारे दिखाए गए थे, जो चांद तारों पे ले गए थे ना, वो क्या यूनिवर्स होने वाला है, हम उस एक्साइटमेंट में तैयारी करने लग गए. और ऐसे ऐसे लड़कों ने तैयारी करी जिनका हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते. उस एक्साइटमेंट में नए लड़के भी तैयार हुए कि वाह यूनिवर्स तैयार आ रहा है मुंबई में, हम वहाँ खेलते हैं. तो वहाँ जाके जब मालूम पड़ा कि 15,000 में सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो क्यों खेले, क्यों तैयार हुए. लोगों ने क्विट कर दी. सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे आहे ना सर, की हे जे झालं युनिवर्स ते हर एक कंट्रीमध्ये होतं आहे आणि मंथली होतं आहे. हो मंथली होतं आहे. हे आम्हाला शॉकिंग न्यूज आत्ता कळली आहे. आमच्यासाठी खरंच खूप मोठी शॉकिंग न्यूज आहे की युनिवर्स ही एकच व्हायला पाहिजे, पण ही हर एक कंट्रीमध्ये मंथली होते. हां ॲक्च्युली हा धंदा चालवला आहे त्या लोकांनी, बिझनेस आहे हा त्यांचा, आणि हा त्यांनी टार्गेट केलं आहे बरोबर बॉडी बिल्डर्स लोकांना, की ह्यांच्याकडूनच हे पैसे निघू शकतात, कारण की बॉडी बिल्डर्स तेवढं मेहनत पण करतात. आता तुम्हाला अपील करायला पाहिजे का? तुम्हाला न्याय पाहिजे असेल तर तुम्हाला वेगवेगळ्या लोकांशी हो तुम्ही कोणाला अपील करा? हे एवढा मोठा भ्रष्टाचार झाला, स्कॅम झाला, काय बोलाल त्याच्याबद्दल तुम्ही? सर जहाँ जहाँ अपील करना पड़ेगा ना, हम वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की बात आ गई अभी. यहाँ इकलौती लड़की की बात नहीं आई कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ, हमारा कंपैरिजन हुआ, ये सब बाद में. जो ये स्कैंडल हुआ ना हमारे साथ, ये जो धोखा हुआ है, 15,000 में सर्टिफिकेट दिया गया, वो भी इनके मूड के हिसाब से, उसके ऊपर से जिस लेवल पे जाना पड़ेगा ना, हम उस सब लेवल पे जाएंगे. आगे का कदम क्या होगा? आप एफआईआर करेंगी? नहीं करेंगे करेंगे, एफआईआर तो करेंगे. यस यस, एफआईआर होगी, वुमेन कमीशन तक भी जाएंगे. पूरी कोशिश रहेगी ये फेडरेशन बंद करवाने की. आपको मालूम है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लिखा हुआ है. जी देखा हमने कल ही. बॉडी बिल्डिंग का उस इंडियन ओलंपिक के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है. राइट, सर्टिफिकेट भी फ्रॉड है आपको. ये सब फ्रॉड है. हमें अब भी चीज़ें मालूम पड़ रही है ना सर, हमें धीरे धीरे फ्रॉड है, मेडल फ्रॉड है, सब फ्रॉड है. जजेस फ्रॉड है. हमें जितना मालूम, खिलाड़ी जो खिलाड़ी मेडल लेके जा रहे हैं वो फ्रॉड है, तो फिर हम लोगों की ज़रूरत ही क्या है, उन्हीं से चला लेना वो सब कुछ. अगर फ्रॉड गेम ही खेलना है ना तो लीगल तरीके से खेलो. गवर्नमेंट जो भी कुछ ऑफिशियल्स हैं उनसे आपको अपील करनी पड़ेगी इसके बारे में. तो आप सर जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे, इस शोषण को अब रोकेंगे. आपको लग रहा है आप 3 हैं, ये 30 होंगे 300 होंगे. सर जब तीन खड़े हुए ना, तो 3 के पीछे और 3 आएंगे और इसी तरह चेन बनेगी. जब एक आवाज़ उठती है ना सर, तभी 2 और उठती हैं. तो हम वो आवाज़ हैं जो आगे आवाज़ उठाने को मजबूर करेंगे. तो सर हम चाहते ही हैं, यहाँ तक भी आए ना सर, हम हमारे बेसिस पे आए कि हमारे पीछे तो सर अगर हम नहीं होगा. ये उम्मीद अभी तक किसी से नहीं है. अगर हमें देख के बाकी की हिम्मत बढ़ती है ना, तो ये चेन वाकई में बढ़े. सर अगर मैं दिल्ली से मुंबई तक आ सकती हूँ ना, तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ. आपको सपोर्ट करने के लिए और एक एसोसिएशन के संजय कन्नौजिया है, सुरेश कन्नौजिया है,
एक सेकंड हां. सर माईक प्लीज. सर तुम्ही सपोर्ट करायला आलेले आहेत त्यांना. नमस्कार सर्वांना. मी सुरेश कदम, सेक्रेटरी इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन. मी एवढ्याचसाठी आलो ह्या ठिकाणी. मी काल मला कोणीतरी आपल्या पत्रकार मित्राने एक मेसेज पाठवला की मिस्टर युनिव्हर्स, जी बोगस मिस्टर युनिव्हर्स घेतली गेली पुण्यामध्ये आणि जी पहिली मिस्टर युनिव्हर्स असं जाहीर केलं गेलं प्रेस कॉन्फरन्समध्ये. ॲक्च्युली 2003मध्ये माझ्या फेडरेशनने, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जी 1992पासून ज्या ठिकाणी आज संजय ॲफिलेट आहे इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, त्या ठिकाणी 1992पासून ॲफिलेट आहे. आणि त्याच संघटनेच्या वतीने मी 2003 साली मिस्टर युनिव्हर्स स्पर्धा घेतली होती ब्रेबॉर्नला. त्यानंतर त्याने स्वतःनी मुंबईत स्पर्धा घेतली 2011 साली. आणि आज त्याने पुण्यामध्ये मागच्या 2-4 महिन्यात ही स्पर्धा घेतली. तर मला वाटतं ही फ्रॉडगिरी आहे. कारण जर तो स्वतःच म्हणतो की फर्स्ट टाईम स्पर्धा होते आहे, तर ते फ्रॉडगिरीच झाली आहे. नंबर 2, तो म्हणतो मी डॉक्टर संजय मोरे आहे. डॉक्टर संजय मोरे हा डॉक्टर कधी झाला मला माहीत नाही, कारण हा 2003 साली माझ्याबरोबर पाणी वाटपाचं काम करत होता मिस्टर युनिव्हर्समध्ये. तिथपासून माझ्याबरोबर आहे. आणि तो कधी डॉक्टर झाला मला काही कळलेलं नाही. हल्ली काय झालेलं आहे, कोणी कोणाला डॉक्टर म्हणू शकतो. उद्या समजा मी म्हटलं मी जो डॉक्टर सुरेश कदम आहे, तर ते चालू शकणार नाही ना. आणखी आयोगाचं तुम्ही काहीतरी बोलत होता. हां, इंडियन तो त्याच्या कुठेतरी मी वाचलं होतं की, आणि त्याच्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये सुद्धा म्हटलं होतं की इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर, त्यात इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, फिटनेस फेडरेशन, ही संस्था इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशनला मान्यता आहे किंवा रेकग्नाईज केलेलं आहे इंडियन ऑलिम्पिक. आणि हे खोटं म्हणतो आहे तो, कारण माझ्याकडे RTI आहे आणि त्या RTIमध्ये सरळ म्हटलेलं आहे की आम्ही फक्त इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जी माझी संस्था आहे, तिलाच फक्त मान्यता दिलेली आहे. त्यानंतर मी RTI टाकला की बाबा तुम्ही जर म्हणता असं आहे तर मग तुम्ही इंडियन बॉडी बिल्डिंग अँड फिटनेस फेडरेशनला मान्यता दिली आहे का. तर त्यांचं उत्तर आलेलं आहे असं कुठचेही रिझोल्युशन आम्ही झालेलं नाही. फक्त आम्ही इतर कोणत्याही अजूनपर्यंत आम्ही दिलेलं नाही. आणि तसा RTI आहे माझ्याकडे. या स्पर्धेबद्दल तुम्ही काय बोलाल. इकडे कोणती चाचणी न घेता ही स्पर्धा झाली होती. मिस्टर युनिव्हर्स आप हमारी हिंदी तो बम्बई, हमारी हिंदी बम्बई हिंदी चलेगा आपको. ओके, ठीक है. देखो 92 से हम लोग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर को एफिलेट है, जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन. 2003 में हम लोग ने मिस्टर यूनिवर्स लिया था ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीज आई हुई थी. और जब सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आए हुए थे और सबको हम लोग ने ओबेरा होटल में रुकाया था. कोई भी ऑफिशियल वहाँ में नहीं था. सब हमारे ऑफिशियल जो थे, जजेस वगैरह, वो पूरे वहाँ पे थे. अपने इंडिया के जो ऑफिशियल थे वो बाइकला में 2 स्टार होटल में थे. लेकिन कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो दूसरे होटल में था. सभी ओबेरा होटल में, जो 5 स्टार होटल यहाँ का, वहाँ पे रुके हुए थे. और दूसरी बात है, यहाँ पे किसी ने फीस नहीं भरी थी. जो फीस भरी तो हमने भरी थी इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने, क्योंकि फीस भरना हमारा काम होता है इंटरनेशनल फेडरेशन में. तो किसी भी बॉडी बिल्डर के पास से थी. दूसरी बात होगी. और वो जो बोल रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, तो मैंने अभी आपके साथ में डिक्लेयर किया था कि 2003 में जब हमने ये स्पर्धा ली थी, तभी वो पानी देने का काम कर रहा था यहाँ वहाँ. हाँ, जो अपना संजय मोरे, जो खुद को अभी डॉक्टर संजय मोरे बोल रहे. डॉक्टर संजय मोरे, उसके ऊपर भी हम लोग कुछ करने वाले हैं. देखते हैं क्या करेंगे अभी. लेकिन अभी थोड़ा ॲडव्होकेट का माझा प्रश्न होता की मिस्टर युनिव्हर्स आहे, कोणती चाचणी न घेता ही स्पर्धा कशी होऊ शकते. नहीं, इसके पहले तो कभी नहीं हुआ था. मिस्टर यूनिवर्स, जो मिस्टर इंडिया होंगे, जो विनर होंगे वहाँ पे, वही मिस्टर यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर सकते. या तो फिर अगर नहीं जा सकते फर्स्ट विनर, तो सेकंड जा सकता है, थर्ड जा सकता है. लेकिन उसके अलावा 4th, 5th, 6th नहीं जा सकते. ये तो पहले का रूल था.
ये इसने संजय मौर्य ने खुद बदला होगा तो मालूम नहीं। अभी आज मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, एक दूसरी बात मैं बता सकता हूँ आपको, उन्होंने सब सोशल मीडिया पे डिक्लेयर कर दिया था कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और ऑनलाइन कर सकता है, इसलिए भी हाँ तो हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, सोशल मीडिया में भी आया था, तो मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। सुरेश कदम पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है, यहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में, और वो उन्होंने मेरा वो स्वीकार कर लिया था कौन सा अपना एंट्री, लेकिन मैंने मैंने देखा ये तो पैसे कमाने की बात है, इसलिए मैंने वो 15,000 नहीं भरा। नहीं तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं, मैं तो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया था वहाँ पे। अगर मैं पैसा भर देते तो पार्टिसिपेट मैं कुछ कर ना सकता। शेवटचा प्रश्न सुरेशजी, मला सांगा 3 मुली पुढे आल्या, तुम्ही त्यांना कशा पद्धतीने समर्थन द्याल, पाठिंबा द्याल, कसा सपोर्ट असेल तुमचा? मैं तो एक बात कहूँगा, क्योंकि देखो इनका मेडल और सर्टिफिकेट जो जाली सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर कोई भी नाम डाल सकता है अपना, मैं भी अभी नाम डाल सकता हूँ उनके पास से लेके। हाँ, तो ये फेडरेशन में पार्टिसिपेट मत करो कोई भी। अभी आजकल इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन है, उसको गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है बाई चांस अगर आप सिलेक्ट होगे तो। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके बाद में पुढच्या कारवाईसाठी जर त्यांना न्याय पाहिजे असेल तर तुम्ही काय सजेस्ट कराल? नंबर एक मैं तो उनको कहूँगा कि आप पहले पुलिस कंप्लेंट कर दो, क्योंकि जो लेडीज़ के बारे में उन्होंने जो भी कहा था उसके बारे में तो पहले कहूँगा कि आप तीनों जाके पहले पुलिस कंप्लेंट कर दो। उसके बाद में जगह अगर उनको वकील की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। आता तुम्ही मला सांगा, तिकडे सांगतात एकही खेळाडूकडून म्हणजे फीस घेतली पण कोणाला पावती दिली नाहीये आणि काही लोकांनी जीपे केलं पण तो वेगळ्या अकाउंटमध्ये गेलेला आहे, तर तुम्हाला एक कळल्यानंतर तुम्ही काही त्या गोष्टीसाठी काही नहीं, उसके लिए कोई आगे अगर आ सकता है, हमने पैसे भरे और लेकिन वो दूसरे अकाउंट में गए तो वो भी अगर हम देख के उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। त्याच पद्धतीने 800-900 खेळाडू खेळले बोलतात आणि कोणाला पावती दिली नाही, म्हणजे हे काय आहे, स्कॅम आहे की काय? अशी स्पर्धा होते का इंटरनॅशनल? नाही, ॲक्च्युली हा स्कॅमच आहे, पैसे कमवण्याचा धंदा आहे हा सगळा। कारण काय असं कधी होतच नाही की 800-900 खेळाडू। मला सांगा 2003 साली सब हम लोग एक साथ में थे पूरे फेडरेशन। आजकल तो 4-5 फेडरेशन हो गए इंटरनेशनल फेडरेशन, लेकिन उस टाइम में तो एक ही फेडरेशन थी, इंटरनेशनल बॉडी फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डर्स। तो उस टाइम में भी इतने खिलाड़ी नहीं आए थे, खाली 200 खिलाड़ी आए थे पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से। बेन वेडरनी 80 वर्षापूर्वी पहिली मिस्टर युनिव्हर्स घेतली, काय बोलाल त्याबद्दल? बेन वेडर और जो वेडर ने बहुत मेहनत से उन्होंने ये चालू किया था इंटरनेशनल फेडरेशन, और उस टाइम में 1942 में खाली 2 नेशन थे उनके साथ में, एक कनाडा और यूएसए। हाँ, और आज है 2022, अब 80 बरस के बाद में भी वही आज पोजीशन आ गया, 2 कंट्रीज सिर्फ पार्टिसिपेट कर रही है जी इस मिस्टर यूनिवर्स में। इससे और क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर है संजय मौर्य, उसने ये हालत कर दी है बॉडी बिल्डिंग की। तो मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डर आ गया है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, मैं ताज्जुब में रह गया वो जेंट्स क्यों नहीं आया आगे। तो वो भी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उनको रिकग्नाइज किया हुआ है, महाराष्ट्र बॉडी बिल्डर एसोसिएशन, और उसके वजह से वो जो छत्रपति अवार्ड है अपना, उसके लिए उसको बुलाते हैं। तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने भी ये ध्यान में लेना चाहिए। हा पूर्ण स्कॅम आहे, कोणत्या सर्टिफिकेट आहे, काही आहे, तर ह्या सर्टिफिकेटची दखल घ्यायला हवी का, जे शिव छत्रपती पुरस्कारासाठी किंवा आणखी ज्या पुरस्कार तुम्हाला? अगर इन लोगों ने मुझे एक कॉपी दे दी तो मैं गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि इसका आप कुछ सोच विचार करो, इस आदमी को आप सिलेक्शन के लिए मत बुलाओ, क्योंकि जो उनके जो फेडरेशन के महाराष्ट्र बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के जो लोग हैं बॉडी बिल्डर, उनको ही दे रहे हैं। सर्टिफिकेट रद्द करायला सांगाल का तुम्ही, काय मान्यता असू शकते असं? नहीं, ऑलरेडी वो रद्द ही है, उसको कुछ मान्य है ही नहीं उसको। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं है, गवर्नमेंट का मान्यता नहीं है, तो इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है खिलाड़ियों को। क्या फ़ायदा है इसका? ये इन खिलाड़ियों को भी समझना चाहिए कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जो मान्यता प्राप्त एसोसिएशन फेडरेशन होती है उसके साथ भी इन्होंने जाना चाहिए। याच्यावर पुरस्कार दिला गेला नाही पाहिजे असं
ऑफकोर्स नाही ह्याच्यावरती काय त्याच्यावर त्याला सुद्धा काढून टाकलं पाहिजे, सिलेक्शन कमिटीवर ठेवायला नाही पाहिजे त्यांनी. आणि त्याचा जो पुरस्कार दिलेला आहे त्याच्या बाबतीत सुद्धा मी राज्यपालांकडे तक्रार करणार आहे की त्याला जो दादोजी कोंडदेव की स्पोर्ट्सचा मला वाटतं कार्यकर्ता पुरस्कार दिला गेला आहे त्यासाठी सुद्धा मी राज्यपालांकडे तक्रार करतो.